बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखे हुए हैं। राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। पहले वाले क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेकंड को राइट इन द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन काम आएंगे एमसीक्यूज़ में, बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिएगा ज़रा कैसे ये कन्वर्ट होता है। अच्छा, लोग आपने सबसे पहले लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोग में जा रहे हैं, लोगैरिथमिक में जा रहे हैं। अच्छा, लोग का मतलब क्या था? लोग की अगर आपने डेफिनेशन नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख लें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, तो लोगैरिथमिक क्या होता है। अच्छा, लोगैरिथम क्या होता है, सॉरी, बेस क्या है यहाँ पर 7 है, तो आपने हमेशा बेस पर जो भी बेस होगी यहाँ पर, ये बेस आपको पहचानना आती है ना, जिस पे पावर लगी होती है वो बेस होता है। तो 7 बेस है, तो बेस की जगह पर 3 आ जाएगा। और लोगैरिथम आंसर किसका देता है? पावर का देता है। तो पावर उस साइड पे, आंसर वाली साइड पे इक्वल टू उस साइड पे चली जाएगी। इसके बाद 343 यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि 343 7 की बेस पर कितनी ही पावर लगेगी तो 343 आएगा। तो ये आपका आंसर आया हुआ है 3। ठीक है, ये जो आंसर है ये लोगैरिथम है 343 का, 343 का। इसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो लोग बेस कौन है यहाँ पर? 3 है, तो बेस की जगह पर बेस ही लिखी जाएगी। पावर कहाँ जाएगी? इक्वल के उस साइड पर, और जो भी वैल्यू बच जाएगी उसको इक्वल से पहले लिख देंगे, 1/81 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में बेस आपके पास क्या आ रहा है, जिस पे पावर लगी हुई है वो 10 है, तो लोग बेस ऑफ 10 -3 कहाँ चला जाएगा? इक्वल के उस साइड पे, और जो भी वैल्यू बचेगी वो इक्वल से पहले लिख दी जाएगी। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडिकल लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब रूट को हटाने का एक तरीका आपको चैप्टर 1 में सिखाया गया है कि जब आप रूट हटाते हैं तो अंदर वाली पावर ऊपर आती है, जो इंडेक्स वाली वैल्यू है यानी कि 3 है तो आपकी वो अपॉन में आ जाएगी। यानी कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसको लिखना आसान हो गया है कि लोग लिखेंगे, बेस यहाँ पर 8 है तो बेस की जगह पर 8 आ जाएगा, जो भी पावर है वो इक्वल के उस साइड पे चली जाएगी, और जो भी वैल्यू बच जाएगी वो इक्वल से पहले लिख दी जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिया जा रहा है तो आप ये एमसीक्यूज़ देखे गए हैं, मतलब पेपर में आते भी हैं कि भाई आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही ऑप्शन नज़र आएगा उस पर टिक लगाना होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं तो इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है लोग 20 बेस ऑफ 27 81 इज इक्वल टू 4/3। तो इसको आप कैसे करेंगे? ये जो आपके पास बेस है वो लिखा जाएगा 27, और जो भी पावर है वो इक्वल के उस साइड होगी, तो 4/3 इक्वल के उस साइड पर थी तो हमने 27 पे पावर लगा दी, और जो बच गया वो इक्वल के बाद लगा देंगे। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, और जो लोगैरिथमिक फॉर्म है उसके साथ तो लोग लिखा हुआ होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में लोग के साथ जो आपको बेस में वैल्यू नज़र आ रही है यानी कि 2 नज़र आ रहा है वो आपने लिखा। इसके बाद पावर इक्वल के उस साइड पे तो -3 इक्वल ये लिख दिया जाएगा, और 1/8 जो भी बच गया इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में वैसे भी आप बता सकते हैं कि किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 लगती है तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर बेस कौन है? 10 है, और पावर क्या लगनी चाहिए जो आंसर 1 लाएगी? पावर 0 लगनी चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। 10 पावर और ये आंसर। इसी तरह ये बेस है, ये पावर है और ये आंसर है। 10 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? -2, और आंसर क्या आएगा? 0.01। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई और ये आपकी लोगैरिथमिक फॉर्म हो गई। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन इन द फॉलोइंग। अननाउन है तो ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 बाद में करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं आपको, उसका मतलब कि ये यहाँ पर कोई नंबर आना था, वो नंबर नहीं पता, उसकी जगह पर अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल लिख दिया गया है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, लोग 32x इज इक्वल टू 1/2 है। सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में ये है कि आपने
लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर लोगैरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है तो 32 आपके पास बेस है, पावर क्या आनी चाहिए 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा x आएगा। तो x इज इक्वल टू 32 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस 32 को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? 32 के फैक्टर्स निकाल के। 32 कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। प्राइम फैक्टर पहला कौन सा है? 2 है। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 32 की जगह पर 1/2। ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 को देखें तो जब ये ब्रैकेट हटेगी तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, और 5 के टेबल में 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लिख देना है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक आप पावर को दो बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो सेम बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का एडिशन बस वही आना चाहिए जो पहले लिखा हुआ है। अब अगर हम 4 और 1 को प्लस करते हैं तो आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटाएंगे और ये वाली पावर इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 की पावर 1 इंटू 1/2 हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 का आंसर आता है 4, और यहाँ पर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ रहा है 1/2। x इज इक्वल टू 4, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ रहा है x का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था कि आपने किसी भी लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है log a3 इज इक्वल टू 1/2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेस है a और पावर है 1/2 इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो हमें सिर्फ a चाहिए। ये क्या है? 1/2 है। 1/2 किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट को कहते हैं। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ऐसी पावर आनी चाहिए थी कि भाई मल्टीप्लाई होने पर आंसर 1 आए, पावर 1 आए। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर लग गया, या ब्रैकेट लगा के भी स्क्वायर लगा सकते हैं। 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर दोनों पे लग गया, ब्रैकेट हटेगी, पावर से मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 2 है तो आंसर 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 1 इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ रहा है 9। a का आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्वेश्चन है log स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू y। अच्छा, बेस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और पावर y है और 25 आपके पास आंसर है। अब अगर हम देखें तो हमने जो फाइंड करना है वो पावर में चला गया है, तो इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए ये रूल है कि भाई दोनों साइड पर अगर आपका जो रिक्वायरमेंट वाला वेरिएबल है वो पावर में चला जाए तो दोनों साइड पर जो बेस है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर बेस क्या है? 5 है, और यहाँ पर क्या है? 25 है। 25 को 5 कैसे करना है? 25 को अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो ये 5 का स्क्वायर होता है, और अगर हम इसको रूट हटाएं तो ये आपके पास आता है 5 की पावर 1/2, और y तो वैसे ही मौजूद है। तो ब्रैकेट हटेगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 5 की पावर 2 आपके पास आंसर आ रहा है। 5 y मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब देखें बेसिस भी सेम है, पावर भले डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो। तो एक रूल है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, इफ़ सेम बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। ये जुमला आप लिख लेना कि y/2, सो y/2 अगर बेस सेम हो, बराबर का निशान हो, तो पावर्स आपस में बराबर होती हैं। y निकालना है तो 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। y का आंसर यहाँ पर आ रहा है 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है log 4x इज इक्वल टू 3/2। अच्छा जी, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 4 की पावर क्या आएगी? 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को अगर हम पावर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 3/2 इज इक्वल टू x।
ब्रैकेट हटेगी, पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, इज इक्वल टू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर क्या बच रही है 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 4, 4 2 क्या आएगा, x की वैल्यू 8, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। अब मैंने आपको बताया कि जो आपने रिक्वायरमेंट वाला वेरिएबल है अगर पावर में चला जाए तो आपने बेसिस सेम करनी है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है। अब 100 को 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 10 स्क्वायर आंसर क्या आता है 100 आता है। अच्छा, बेसिस सेम हो गई तो इफ़ सेम बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो y इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ रहा है 2 का, ये वो लिखने के बाद, वो जुमला लिखने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है log a 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a की पावर क्या हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 64, बेस आपके पास a है। अब आपको a की पावर 1 चाहिए, 3 को हटाना है, तो कैसे हटेगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/3, 1/3 को क्या कहते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो a की पावर क्यूब रूट लग जाएगी क्यूब पे और 64 पे भी क्यूब रूट लग जाएगी। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 64 को अगर हम क्यूब में कन्वर्ट करें किसी वैल्यू के क्यूब में तो 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या बच रही है 4 बच रही। ठीक है, तो ये 64 के अगर आपको 4 की पावर 3 का नहीं पता तो आप 64 के फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि a 64 पावर की फॉर्म में लिखे तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 log a 10 इज इक्वल टू, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेस a है, पावर 0 है, इज इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास इस 0 को 1 करने का कोई पैटर्न नहीं है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने किया था, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/0 और 1/0 क्या होता है अनडिफाइन होता है, आंसर नहीं आता कैलकुलेटर में। तो ये आपका यहीं तक का आंसर है कि a की पावर 0, वही किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ रही है तो 1 आ रहा है। तो a की पावर 0 को हम a की पावर 1 नहीं कर सकते। नॉर्मली a की पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो आंसर आएगा। तो 0 को 1 हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आंसर यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 8 log 55 इज इक्वल टू y। अच्छा, बेस यहाँ पर 55 है, पावर y है, आंसर भी 55 है। अब मैंने आपको बोला कि जो वेरिएबल आपने फाइंड करना है अगर पावर में चला जाए तो वो रूल कौन सा लगेगा, बेस सेम होनी चाहिए। वाकई बेस सेम है, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब बेसिस सेम है तो वही जुमला लिखेंगे, इफ सेम बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो y किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। सॉल्यूशन, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 64 की पावर आएगी x/2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब वेरिएबल पावर की फॉर्म में है तो आपने क्या करना है 64 को बेस सेम करने के लिए 64 को 8 की पावर में लिखना है। तो 8 की पावर में 8 स्क्वायर होता है 64, x/2 इज इक्वल टू 8, 2 से 2 कैंसिल, तो x की 8 की पावर आ रही है x इज इक्वल टू 8, 8 की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इफ सेम बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल, x इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 और इसकी एग्जांपल सोल्व करें ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।